मुझे शुगर है डॉक्टर साहब, क्या मैं रोज़ा रख सकता हूँ? इसका सवाल एक और साहिब हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं खाली मैदा नहीं रह सकता, क्या मैं रोज़ा कैसे रखूँ? एक और पेशेंट है, डॉक्टर साहब मेरा मुँह बहुत ज़्यादा खुश्क होता है। आज 3 मरीज़ों के सवाल अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, इनमें से कोई भी आपको परेशानी है, आपको शुगर है या मिद्दे के अंदर दर्द होती है या आपका मुँह बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, तो उसके बाद इंशाअल्लाह आप रोज़ा रखने के काबिल हो जाओगे। जो ये एक अहम फ़र्ज़ है, जिसे हमने ज़रूरी अदा करना होता है, तो इंशाअल्लाह इसको अदा करने के काबिल हो जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मुर्तज़ा। पहले साहिब हैं जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहिब मैं रोज़ा नहीं रख सकता क्योंकि मेरा जो जब जब स्टोमिक मैदा खाली होता है तो मेरे मैदे के अंदर शदीद किस्म का दर्द होता है। मुझे तो रात को भी उठकर 2 से 3 दफ़ा हर डेढ़ घंटे बाद, 2 घंटे बाद कोई चीज़ खाना पड़ती है। तो भई होम्योपैथी किस लिए है? होम्योपैथी आपकी बातों की ही दवा है। हर अलामत के ऊपर मेडिसिन, हमारे पास ऐसे कोई मेडिसिन्स नहीं है जो हम दे दें कि ये स्टोमिक पेन के लिए। हमने तो उस आपकी बात करनी है। चलें, वो मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे रात को उठ के कुछ खाना पड़ता है जब मेरा मैदा खाली होता है। इसी तरह दिन में घंटे 2 घंटे बाद मुझे कोई ना कोई चीज़ खानी पड़ती है। मैं अरसा 3 साल से रोज़ा नहीं रख सकता, बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन कोई फ़ाक़ा नहीं हुआ। प्यारे भाई, हमारी तरफ से आपकी मेडिसिन बिल्कुल फ्री होगी। इसमें एनाकार्डियम 200 सीएच पोटेंसी में लें, इंशाअल्लाह जो आपको खाली मैदा तकलीफ होती है, कोई चीज़ खानी पड़ती है, ये मसला नहीं रहेगा और आप अहम फ़र्ज़ अदा करने के काबिल हो जाओगे। दूसरे साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहेब अगर मैं कोई चीज़ नहीं नहीं खाता, घंटा डेढ़ घंटा या पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता, तो मेरा मुँह और गला इतना खुश्क हो जाता है कि मेरे से कोई चीज़ निगली ही नहीं जाती। तो इस वजह से मैं रोज़ा नहीं रखता। मुझे भूख प्यास ना भी हो, सिर्फ़ हल्का सा एक सिप लेना होता है, जिससे मेरे गले की और होंठों की खुश्की खत्म हो जाती है। तो प्यारे भाई, इसमें 2 बड़ी मेडिसिन्स है, एक आर्सेनिकम एल्बम है, अगर आपको ड्राइनेस विदाउट यानी कि थ्रस्ट विदाउट प्यास के बगैर मुँह का खुश्क होना, तो आर्सेनिकम एल्बम बहुत बड़ी मेडिसिन है। अगर थ्रस्ट विद होगा यानी कि प्यास पानी का पूरा-पूरा ग्लास आप पी जाते हो, तो उसमें आपकी जो मेडिसिन होगी वो ब्रायोनिया एल्बा होगी, वो भी हमारी तरफ से फ्री होगी अगर आप हमसे रुजू करते हैं और अपना रोज़ा के फ़र्ज़ को अदा करने के काबिल हो जाएँगे। तीसरे साहब जो हैं कि डॉक्टर साहब मेरा शुगर का मसला है, मैं इसके लिए मेडिसिन्स लेता हूँ, क्या मैं रोज़ा रख सकता हूँ? जी प्यारे भाई, अगर आपकी एज कम है, क्योंकि आजकल अक्सर पेशेंट हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, असाबी तौर पर भी और उनकी उम्र भी कम है, वो बिल्कुल एक्टिव हैं, लेकिन वो डायबिटिक्स पेशेंट है टाइप 1 या टाइप 2। तो इसमें अगर आप बिल्कुल एक्टिव हैं तो रोज़ा आपके लिए इतना अहम है कि आप रोज़ा रखने से आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। आपकी बॉडी अपनी इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। लिहाज़ा आप रोज़ा लाज़मी रखिएगा। मैं 2 चीज़ें बताऊँगा आपको जो सहरी में आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप मज़ीद अपनी बॉडी को हेल्दी कर लेंगे, मजबूत बना लेंगे और आप इंसुलिन या जो भी टैबलेट डायबिटिक्स के लिए, शुगर के लिए लेते हैं, उनसे आपको निजात मिल जाएगी। पहली चीज़, आप उसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी पहले भी मैंने बताया है कि मीठा आपने इस्तेमाल कम करना है, वैसे ही शुगर पेशेंट दही की सूरत में करते हैं, वो भी आप ना करें। दूसरा जो है, वो आप अंडे का इस्तेमाल करें, आमलेट नहीं बनाना, आपने हाफ फ्राई करना है या हाफ बॉयल करना है। शुगर वाले पेशेंट को हाफ फ्राई अंडा या हाफ बॉयल अंडा इतना ही अहम होता है, इतना अच्छा होता है कि उसके बहुत से मसाइल को वो हल करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ आप कोई सलाद इस्तेमाल कर लें, कोई चिकन वगैरह का इस्तेमाल कर लें। देसी चिकन भी अगर आपको देसी मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है।
ये ब्रायलर जो होता है इसका इस्तेमाल कम करें। इस तरह आप कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, अंडे का इस्तेमाल करें, नेचुरल चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करें। तो बजाय आपको जो डायबिटिक्स की टैबलेट, गोलियाँ-शोलियाँ खानी पड़ती हैं, उनसे भी आपको निजात मिल जाएगी इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के सदके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करिएगा। अस्सलाम।